जय हिंद। वेलकम बैक टू RSR करंट अफेयर्स। आज है 10 अगस्त 2026 और 10 अगस्त 2026 से जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनते हैं उसमें से टॉप 5 करंट अफेयर्स लेकर आए जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा भूमिका निभाता है। बस आपको अपने लिए ये सुबह का 15 से 20 मिनट समय निकालना है। यकीनन मानिए आप बहुत बेहतर हो जाएंगे और किसी भी एग्जाम में आप बेहतरीन करके आएंगे। तो 10 अगस्त 2026 के करंट अफेयर्स और इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण फैक्ट्स भी हम लोग बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले बता दें कि बिहार एसएससी और बिहार सीजीएल के लिए एक नया प्रैक्टिस सेट लेकर आ रहे हैं जो आपको बीपीएस रुकमनी प्लेटफॉर्म के द्वारा, जिसमें टोटल 21 सेट दिया गया। प्रत्येक दिन हम लोग एक एक सेट देखेंगे और उसका फुल डिस्कस भी हम लोग करेंगे। यह आपको हमारे चैनल RSR हॉट ट्रिक पे मिलेगा। अगर यदि अभी तक आपने हमारे चैनल RSR हॉट ट्रिक से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उससे आप ज़रूर जुड़ जाएं, तो चलिए शुरू करते हैं। और बता दें कि इससे एक आपके लिए RSR करंट अफेयर्स में आपको एक टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स का एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें आपको 2025 और 2026 के पुस्तक एवं उनके लेखक के बारे में बात की है, 2025 और 2026 के ऐप एंड पोर्टल के बारे में बात की है, और 2026 के स्पोर्ट्स से जुड़े हुए करंट अफेयर्स और 2026 के अवार्ड से जुड़े हुए करंट अफेयर्स बात किए हैं। देखिए मैं फिर बता रहा हूँ, अगर आप एक डेडिकेटेड स्टूडेंट होंगे तो आपको पता होगा कि ये सब टॉपिक से एग्जाम में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मैं आपको वही सब चीज़ करा रहा हूँ जहाँ से एग्जाम में पूछने की ज़्यादा संभावना होती है। तो प्लीज़ ये जितना भी टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स है इसे आप जरूर कंप्लीट करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। कि आज की पहला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में अफ्रीकन स्वाइन फीवर ASF के लिए किस देश ने MA104 स्वदेशी वैक्सीन लॉन्च की है? तो यह अपना देश भारत ने लॉन्च की। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि सभी हाल ही में अफ्रीकन स्वाइन फीवर ASF के लिए अभी अपना देश भारत देश ने MA104 स्वदेशी वैक्सीन लॉन्च की है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब भारत की बात आई, यह है मैप में भारत। याद रखेंगे इसे भारत की UPI सिस्टम, यह वीज़ा को पीछे छोड़कर यह आगे निकल गई है। और 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन यह अपना देश भारत में प्रस्तावित होगा। और इससे पहले 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हो चुका है, तो यह ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो में। और 19वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन यह प्रस्तावित होगा कहाँ? तो चाइना में। उसके बाद हैनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत अब 81वें स्थान पे और सिंगापुर पहले स्थान पे है। भारत की साक्षरता दर बढ़कर अब 80.9% हो गई और भारत में कुल रामसर स्थल की संख्या 101 हो गई, जिसमें बिहार के बक्सर जिला का गोकुल जलाशय, बिहार का पश्चिमी चंपारण का उदयपुर झील, बिहार का कटिहार जिला का गोगाभी झील और छत्तीसगढ़ का कोपरा जलाशय, राजस्थान का सिलीसेट झील और उत्तर प्रदेश का पटना पक्षी अभयारण्य, गुजरात का छड़ी ढांड और यह गुजरात का ही शेखा झील, और ये सुरहाताल कहाँ का? उत्तर प्रदेश का सुरहाताल ये ऐड हुआ। और 101वां नंबर का कितना? 101वां नंबर का ग्लो झील जो कि उत्तर प्रदेश का है, जो कि अब 101वां रामसर स्थल जुड़ा गया है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 157 स्थान पे और नॉर्वे पहले स्थान पे। अच्छा, इंडेक्स की बात आई तो कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्स आपको हम रिकॉल करवा रहा हूँ, बस आप मेरे साथ ही रिकॉल कीजिए। जैसे ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत चौथे स्थान पे है। लैंगिक असमानता सूचकांक में भारत 131 स्थान पे है। वार्षिक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत 71वें स्थान पे है। यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक में भारत 39वें स्थान पे है। और खुशहाली सूचकांक में भारत 116 स्थान पे है। शांति सूचकांक में भारत 127 स्थान पे है। और भूख सूचकांक में भारत 102 स्थान पे है। और पर्यावरण सूचकांक में भारत 176 स्थान पे है। जलवायु परिवर्तन सूचकांक में भारत 23वें स्थान पे है। मानव विकास सूचकांक में भारत 130 स्थान पे है। और सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में भारत 99वें स्थान पे है। विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में भारत 41वें स्थान पे है। वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत 38 स्थान पे है। CPI यानी कि भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत 91 स्थान पे है। उसके बाद वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत 59 स्थान पे है। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में भारत 63 स्थान पे है। और AIP ट्रेंड्स रैंकिंग में भारत 72 स्थान पे है। विश्व के सबसे समान देश में भारत चौथे स्थान पे है।
हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न में भारत तीसरे स्थान पे है। AI इन्वेस्टमेंट रैंकिंग में भारत 10वें स्थान पे और संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सूचकांक में भारत 36 स्थान पे और जिम्मेदारी राष्ट्र सूचकांक में भारत 16 स्थान पे। तो इतना याद रखेंगे भारत की इंडेक्स से। अच्छा, भारत की बात आई तो कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बताता हूँ। जैसे भारत की उत्तर में, भारत के उत्तर के जो भारत के जो उत्तर में जो जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर जो उत्तरी बिंदु को हम लोग इंदिरा कॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? इंदिरा कॉल, जो 37 डिग्री 6 मिनट से लेकर यह दक्षिण के तमिलनाडु में जो कन्याकुमारी जिसे कैप ऑफ कैमरून कहते हैं, जो 8 डिग्री 4 मिनट तक ये फैला हुआ है। उसके बाद यह पश्चिम के गुजरात के गौर माता जो 67 डिग्री 8 मिनट से लेकर यह किबुथु यानी कि अरुणाचल प्रदेश में, कहाँ? किबुथु जो अरुणाचल प्रदेश में 97 डिग्री 5 मिनट तक ये फैला हुआ, ये याद रखेंगे। उसके बाद याद रखेंगे क्या कि इसे भारत के उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है, तो भारत के उत्तर से दक्षिण लंबाई यह 3214 है। उसके बाद पूरब से पश्चिम लंबाई कितनी है? 2933 है। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो 32,87,263 किलोमीटर। कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद याद रखेंगे क्या कि भारत कौन सी देश के साथ सबसे ज़्यादा सीमा बनाती है, तो यह बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा सीमा बनाती है। उसके बाद चीन के साथ सीमा ज़्यादा बनाती है। उसके बाद पाकिस्तान के साथ सीमा बनाती है और पाकिस्तान के साथ याद रखेंगे। उसके बाद नेपाल हो जाएगा, नेपाल के साथ याद रखेंगे कि यह म्यांमार के साथ बनाती है। उसके बाद यह भूटान के साथ यह ज़्यादा सीमा बनाती है, ये याद रखेंगे। उसके बाद बता दें कि भारत से 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। कौन कौन हो जाएगा? गुजरात हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा, झारखंड हो जाएगा, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। क्या क्या हो जाएगा? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये याद रखिएगा। उसके बाद देश की मानक समय रेखा जो कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, यह 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से? 5 राज्यों से होकर गुजरती है। एक हो जाएगा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। कौन कौन हो जाएगा? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। ये छत्तीसगढ़ याद रखिएगा कि इस देश की मानक समय रेखा और कर्क रेखा जो एक दूसरे को किस राज्य में काटती है, तो यह छत्तीसगढ़ में काटती है। और याद रखिए क्या कि इस कर्क रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है, तो यह माही नदी 2 बार काटती है। ये इतना याद रखेंगे। उसके बाद याद रखेंगे कि इस भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा है, भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा और भारत और अफगानिस्तान के बीच डुरंड रेखा है, जो यह विभाजन से पहले था, लेकिन अब यह पाकिस्तान के साथ हो गया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच, जो कि यह डुरंड रेखा यह किया गया। तो इतना याद रखेंगे भारत से। अभी भारत ने अपना 350 किलोग्राम थ्रस्ट, क्या है? 350 ग्राम थ्रस्ट क्षमता वाला एक्सपेंडेबल टर्बोजेंट इंजन विकसित किया है। ब्रॉड गेज रेलवे नेटवर्क ने विद्युतीकरण के मामले में भारत को दूसरा स्थान दिया गया है। विक्रम प्रथम रॉकेट के सफल प्रक्षेपण से निजी कक्षीय प्रक्षेपण क्षमता हासिल करने वाला दुनिया का तीसरा देश बन गया है। भारत ने जबरदस्त श्रम से बने उत्पादों के आयात पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया और भारत ने इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड 2026 में पहला स्थान हासिल किया है। सप्ताह में सिर्फ एक बार ली जाने वाली विश्व की पहली इंसुलिन दवा अभी ली, जो यह कौन लॉन्च किया है? भारत ने लॉन्च किया है। तो इतना याद रखेंगे भारत से। अच्छा, भारत की बात है तो कुछ इंपॉर्टेंट और फैक्ट्स बताओ। जैसे भारत की पहली इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी शुरू की गई, जिसका नाम क्या है? सुन। भारत का पहला जो गाय
गाय संस्कृति संग्रहालय खुलेगा, तो यह उत्तर प्रदेश का मथुरा में। भारत का पहला जाति मुक्त गांव कौन बना, तो सौंदौला गांव जो कि महाराष्ट्र का है। भारत का पहला सौरव रिंग पार्क कहाँ बनेगा, तो तमिलनाडु में। भारत का पहला AI पावर्ड यूनिवर्सिटी कहाँ बनेगा, तो उत्तर प्रदेश के मेरठ में। भारत का पहला मनोपोज क्लिनिक कहाँ बनेगा, तो यह महाराष्ट्र में। दुनिया का पहला बायो बिटुमेन उत्पादक देश कौन बनेगा, तो अपना देश भारत बनेगा। भारत का पहला कार्बन सूखने वाला भारत का पहला शैवाल ब्रिज कहाँ बनेगा, तो यह भोपाल में लॉन्च किया गया। और भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर गांव कौन बनेगा, तो अमरावती बनेगा। भारत का पहला मधुमेह बायो बैंक कहाँ खुलेगा, तो यह चेन्नई में। और भारत का पहला स्किल सेंटर यह कहाँ खुलेगा, यह उड़ीसा के संबलपुर में। भारत का पहला जटाऊ संरक्षण केंद्र जो कि उत्तर प्रदेश के महाराजा में खुलेगा। और भारत का पहला जल विश्वविद्यालय यह उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में खोला जाएगा। उसके बाद भारत का पहला पावर म्यूजियम कहाँ खुलेगा, तो यह पटना में। भारत का पहला टेस्ला सेंटर कहाँ खुलेगा, तो यह गुरुग्राम में। और याद रखेंगे क्या कि इस भारत का पहला मानव मिशन जो स्पेस में जाएगा गगनयान, जो कि इसमें 4 व्यक्ति जा रहे हैं, प्रशांत जी, अजीत जी, अंगद प्रताप और शुभांशु शुक्ला। इसीलिए शुभांशु शुक्ला को अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। और इसमें एक रोबोटिक महिला जा रही है जिसका नाम क्या है, बयोमित। तो इतना याद रखेंगे भारत से। अच्छा, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे। जो भी स्टडी ग्रुप हो व्हाट्सएप फेसबुक उस पर शेयर जरूर करें, क्योंकि आपको हम यहाँ पे एज ए टीचर नहीं एज ए स्टूडेंट की तरह बताते हैं कि कैसे एक स्टूडेंट को करंट अफेयर्स, स्टैटिक का पार्ट, ज्योग्राफी का पार्ट, पॉलिटी का पार्ट, ओवरऑल जितना हो सके ना उतना को कनेक्ट करके बताते हैं। और को कनेक्ट करके पढ़ने से क्या होता है ना, चीज़ें ना आसान होती है। तो प्लीज़ आप कहीं भी पढ़ते हैं, किसी से भी पढ़ते हैं, को कनेक्ट करके जरूर पढ़ें, क्योंकि जब तक आप को कनेक्ट करके नहीं पढ़ेंगे तो पीछे वाला आपको याद नहीं होगा। तो देखिए, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि आपको पढ़ना कैसे है, ठीक है। अगर वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के अंत में आपसे एक सवाल पूछेंगे जिसका जवाब आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना है। और कल जो आपसे सवाल पूछे थे उसका भी जवाब आपको वीडियो के अंत में मिलेगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर यह वीडियो अगर आप सुबह में नहीं देख पाते हैं तो शाम में देखिए, दोपहर में देखिए, किसी कारणवश अगर पूरे दिन भर में नहीं देख पाते हैं तो पहले आप कल का वीडियो देखिए, फिर आज का वीडियो देखिए, लेकिन वीडियो जरूर देखिएगा, एक भी वीडियो मिस मत कीजिएगा। अगला क्वेश्चन कि सभी हाल ही में 46वां फीडे शतरंज ओलंपियाड कहाँ आयोजित किया गया है, तो यह उज्बेकिस्तान में किया गया। कहाँ, उज्बेकिस्तान में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हुआ कि सभी हाल ही में 46वां फीडे शतरंज ओलंपियाड यह उज्बेकिस्तान में किया गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में आर्मी चीफ के AD कैप क्या है, AD कैप नियुक्त होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है, यह शिवानी सहरावत बनी है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि ये है शिवानी सहरावत। इनको अभी आर्मी चीफ के AD कैप में नियुक्त होने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तब नियुक्ति की बात आई है तो अभी नगुल खलम जोन्थम गंगटे को मैक्सिको में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। दिल्ली महिला आयोग का अध्यक्ष लता गुप्ता को नियुक्त किया गया। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव के रूप में TK अनिल कुमार को नियुक्त किया गया। और खान मंत्रालय के सचिव के रूप में केशव चंद्र ने कार्यभार ग्रहण किया है। परीक्षा सुधारों के लिए नंदन नीलेकर्णी के नेतृत्व में हाई पावर टास्क फोर्स का गठन किया गया है। दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष निर्मल जैन को नियुक्त किया गया। और फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट का नया निदेशक सत्यपाल कुमार को नियुक्त किया गया। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में विश्वनाथ आनंद ने कार्यभार संभाला है। अच्छा, नियुक्ति की बात है तो कुछ इंपॉर्टेंट नियुक्ति आपको बताता हूं। जैसे DRDO के अभी अध्यक्ष कौन है, राजेश कुमार सिंह। कौन है, राजेश कुमार सिंह। इसरो के अध्यक्ष कौन है, तो V नारायण। और V नारायण से याद रखेंगे से V नारायण को अभी JP बिरला अवार्ड दिया गया है। BSF के महानिदेशक कौन है, प्रवीण कुमार। कौन है, प्रवीण कुमार। देखिए यह प्रवीण कुमार नाम याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि जैसे अभी कौन है, प्रवीण कुमार को अभी BSF का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। उसके बाद एक है प्रवीण सूद। कौन है, प्रवीण सूद, जिसे CBI का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। उसके बाद एक है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, जिसे CVC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये था प्रवीण कुमार।
एक है परवीर रंजन, परवीर रंजन जिसे CISF का महानिदेशक नियुक्त किया गया। ITBP का शत्रुजीत सिंह कपूर को नियुक्त किया गया और NCC के वीरेंद्र बस को नियुक्त किया गया। और सेबी के चेयरमैन कौन है? तो तुहिन कांत। कौन है? तुहिन कांत। रॉ के चेयरमैन कौन है? तो पराग जैन। और BPCL का अध्यक्ष कौन है? तो संजय खन्ना। और UPSC के अध्यक्ष कौन है? तो यह अजय कुमार। कौन है? अजय कुमार। फिक्की के चेयरमैन कौन है? तो अनंत गोयका। और कैग CAG यानी कि नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक, जिसका वर्णन संविधान के आर्टिकल कितना 148 में, कितना है 148 में, जिसका अध्यक्ष कौन है? संजय मूर्ति। RBI के गवर्नर कौन है? तो संजय मल्होत्रा। और 16वां फाइनेंशियल कमीशन आयोग कौन है? तो अरविंद पनघरिया। इलेक्शन आयोग कौन है? तो ज्ञानेश कुमार। और यूनेस्को के महानिदेशक कौन है? तो यूनेस्को के महानिदेशक खालिद एल एनानी है। कौन है? खालिद एल एनानी। ये है खालिद एल एनानी। एक है खालिद जामिल जो कि भारतीय फुटबॉल टीम कोच के अध्यक्ष है। पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो मीनाक्षी राय। कौन है? मीनाक्षी राय। ICC के चेयरमैन कौन है? जैसा। और जैसा को आइकन ऑफ एक्सीलेंस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। BCCI के चेयरमैन कौन है? तो मिथुन मिन्हास। और SCC के कौन है? तो मोहसिन नकवी। CBI के कौन है? तो अभी बताएं परवीन सूद। और वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो अजय बंगा। नीति आयोग के चेयरमैन कौन है? तो नीति आयोग के चेयरमैन वर्तमान के प्रधानमंत्री होते हैं। तो अभी वर्तमान के प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। और नीति आयोग के उप चेयरमैन और CEO दोनों बदल दिए गए हैं। तो नीति आयोग के उप चेयरमैन अशोक कुमार लहरिया है। और नीति आयोग के CEO निधि छिवर है। नीति आयोग के द्वारा भी संपूर्णता अभियान 2.0 योजना चलाया गया। और परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का अध्यक्ष A.K. बालसुब्रमण्यम है। उसके बाद कैबिनेट सचिव कौन है? तो TV सोमनाथ। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? तो NS राजा सुब्रमण्यम। थल सेना के अध्यक्ष कौन है? तो धीरज सेठ। और वायुसेना के अध्यक्ष कौन है? तो अमरप्रीत सिंह। नौसेना के अध्यक्ष कौन है? तो कृष्णा स्वामीनाथन। FBI के निदेशक कौन है? तो काश पटेल। रेलवे के CEO कौन है? तो सतीश कुमार। अटॉर्नी जनरल कौन है? तो R. वेंकटन रमनी। 53वें CGI कौन है? तो यह सूर्यकांत है। कौन है? सूर्यकांत। उसके बाद विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के अध्यक्ष कौन है? तो राजा राजन। CRPF के महानिदेशक कौन है? तो ज्ञानेन्द्र प्रताप सिंह। UIDAI के CEO कौन है? तो भुवनेश्वर कुमार। CBSE के अध्यक्ष कौन है? तो लोखंडे प्रशांत सीताराम। और AFI के अध्यक्ष कौन है? तो बहादुर सिंह सग्गू। तो इतना याद रखेंगे यह नियुक्ति से। अगेन मैं फिर बता रहा हूँ, एज ए टीचर की तरह नहीं, एज ए स्टूडेंट की तरह आपको बता रहा हूँ कि किस प्रकार आपको ऐसे को कनेक्ट करके पढ़ना है। ठीक है, देखिए क्योंकि ज़्यादा करेक्ट करते हैं तो वीडियो लंबी हो जाती है, इसीलिए मैं आपको इसे बता रहा हूँ कि इसे पढ़ना कैसे है। तो आप लोग कभी भी पढ़िए, इसी प्रकार पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में भारत की पहली स्वदेशी अफ्रीकन स्वाइन फीवर वैक्सीन MA-104 कहाँ विकसित की गई है? यह मध्य प्रदेश के भोपाल में किया गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर B सही है कि सभी हाल ही में भारत की पहली स्वदेशी अफ्रीकन स्वाइन फीवर वैक्सीन MA-104 यह भोपाल में विकसित किया गया। अब भोपाल में क्या है? भोजताल। क्या है? भोजताल। और याद रखिए क्या कि सिर्फ भोपाल में ही अभी शैवाल ब्रिज का ये अथी किया गया है। शैवाल ब्रिज का अभी लॉन्च किया गया कहाँ? या भोपाल में। और भोपाल में ही है क्या? भोजताल। ठीक है, अच्छा ताल सुनते आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए। एक तो ताल यह हो गया कि भोजताल कहाँ है? मध्य प्रदेश के भोपाल में। एक क्या होता है? सूरज ताल। क्या हम बोले? सूरज ताल। उसके बाद एक होता है चांद ताल। ठीक है, यह आपको कहाँ मिल जाएगा? हिमाचल प्रदेश में। कहाँ मिल जाएगा? हिमाचल प्रदेश में सूरज ताल, चंद ताल। एक होता है रामगढ़ ताल। ठीक है, रामगढ़ ताल यह आपको कहाँ मिल जाएगा? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, भोजताल एक हो गया, कहाँ मिलेगा आपको? भोपाल में। एक हो गया सूरज ताल और चंद ताल, यह हिमाचल प्रदेश में। और तीसरा याद रखिएगा रामगढ़ ताल कहाँ? तो यह उत्तर प्रदेश में। उसके बाद इस सब के बाद जिसमें ताल आ जाए जैसे नौकछुआ ताल, खुरपा ताल, यह कहाँ हो जाएगा आपका? उत्तराखंड में। तो इतना याद रखिएगा इस क्वेश्चन से। अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में एशियन
राफ्टिंग चैंपियनशिप 2026 का आयोजन यह किस राज्य में किया जाएगा? यह आपका अरुणाचल प्रदेश में किया जाएगा। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है कि सभी हाल ही में एशियन राफ्टिंग चैंपियनशिप 2026 का आयोजन यह अरुणाचल प्रदेश में किया जाएगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब अरुणाचल प्रदेश की बात आई है, यह है मैप में अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल क्या हो जाएगा? ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश के सीएम कौन है? पेमा खांडू। अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर कौन है? के.टी. पटनायक। कौन है? के.टी. पटनायक। 20 जनवरी 1987 को भारतीय संविधान के 53वें संविधान संशोधन के तहत इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। अरुणाचल प्रदेश में कंगोट चोटी है। क्या है? कंगोट चोटी। बायो हैप्पी जिला कौन घोषित किया? यह अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश में नियोकुम यूलो उत्सव मनाया गया। याद रखेंगे कि अरुणाचल प्रदेश नाम दफा टाइगर रिजर्व है, पकाउट टाइगर रिजर्व, और कमलांग टाइगर रिजर्व, और पक्के टाइगर रिजर्व है। टाइगर रिजर्व सुनते आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि इसे भारत में 58 टाइगर रिजर्व है। और 58 नंबर के कौन है? माधव है। कौन है? माधव है, जो कि कहाँ मध्य प्रदेश में। कहाँ है? मध्य प्रदेश में, याद रखिएगा। ठीक है, टाइगर रिजर्व सुनते आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि इसे भारत में टाइगर प्रोजेक्ट कब आया? तो यह 1973 में आया। कब आया? 1973 में। 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट आया। और चिपको आंदोलन, क्या बोले हम? चिपको आंदोलन, यह भी जो पेड़ कटाई के संरक्षित से था, यह भी कब आया? 1973 में। ठीक एक साल ऊपर याद देखेंगे क्या? 1972 में क्या आया? तो 1972 में आया वन जीव संरक्षण अधिनियम। वन जीव संरक्षण अधिनियम, और साथ में याद रखेंगे गिर सी परियोजना अधिनियम। ठीक है, गिर सी परियोजना अधिनियम, यह भी कब आया? 1972 में। और वन जीव से याद रखेंगे क्या कि अभी विश्व वन जीव दिवस कब मनाया गया? तो विश्व वन जीव दिवस यह 3 मार्च को मनाया गया। कब? 3 मार्च को। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया गया? तो यह आपका 21 मार्च को मनाया गया। कब? 21 मार्च को। अच्छा, ठीक एक साल बाद, क्या एक साल बाद 1974 में कौन सा अधिनियम आया? तो जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम आया। क्या आया? जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम आया। और जल सुनते आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या? किसे? 22 मार्च। क्या बोले हम? 22 मार्च को आपका विश्व जल दिवस मनाया गया। और 22 मार्च को ही बिहार दिवस मनाया जाता है, ये याद रखिएगा। उसके बाद मार्च के बाद हो गया अप्रैल। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। उसके बाद अप्रैल के बाद मई, याद रखिए 22 मई को क्या मनाया जाता है? विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। और जैव विविधता अधिनियम कब आया? यह 2002 में आया। कब आया? 2002 में। अरुणाचल प्रदेश में कमिंग एलिफेंट रिजर्व, एलिफेंट सुनते आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या कि भारत में एलिफेंट प्रोजेक्ट कब आया? तो यह 1992 में आया। कब? 1992 में। अरुणाचल प्रदेश में मुखौटा लोकनृत्य, पोंगा लोकनृत्य, बांचो लोकनृत्य, लोथन लोकनृत्य, बारडो लोकनृत्य, बुरिया लोकनृत्य पाई जाती है। अरुणाचल प्रदेश में नाम दफा नेशनल पार्क है, दिबांग नेशनल पार्क है। और अरुणाचल प्रदेश में लॉन्गटे महोत्सव, पांगसाओ महोत्सव और ईगल नेस्ट वर्ल्ड फेस्टिवल मनाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश में प्रचंड प्रहार महोत्सव मनाया योजना चलाया गया। और ड्रोन कवच अभ्यास योजना चलाया गया। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में डाफला जनजाति है। और ईगल नेस्ट फेस्टिवल का 4था संस्करण यह कहाँ हुआ? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में बुमडिला दर्रा है, यांगयाप दर्रा है, दिफू दर्रा है और दिहांग दर्रा है। अरुणाचल प्रदेश में मिशन अरुण हिमवीर योजना चलाया गया। अरुणाचल प्रदेश में अभी अग्नि परीक्षा सैन्य अभ्यास हुआ, युद्ध कौशल सैन्य अभ्यास हुआ, प्रचंड प्रहार योजना सैन्य अभ्यास हुआ। उसके बाद ड्रोन कवच सैन्य अभ्यास हुआ। तो इतना याद रखेंगे इस क्वेश्चन से। अभी 158 यानी कि 158 वर्षों के बाद दुर्लभ बैंगनी फूलों वाले हिमालयी पौधे जिसे साइनेथस हुकेरी को भारत में एक बार फिर अरुणाचल प्रदेश में देखा गया। अरुणाचल प्रदेश में द्रि उत्सव मनाया गया। क्या? द्रि उत्सव। दूरसंचार विभाग ने अरुणाचल प्रदेश में अंतर अंचल रोमिंग सेवा शुरू की। अरुणाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने इनर लाइन परमिट सिस्टम को मंजूरी दी। और कृषि आधारित एतोड़ गिरी उत्सव अरुणाचल प्रदेश की आदि जनजाति द्वारा मनाया गया। नई पादप प्रजाति
स्टारेंथ्रा ओरोगोलस की खोज अरुणाचल प्रदेश में की। तो इतना याद रखेंगे अरुणाचल प्रदेश से। अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में इंटरनेशनल राइस कॉन्फ्रेंस ब्रिक्स 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है, कहाँ किया जाएगा? तो यह दिल्ली में किया जाएगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि सभी हाल ही में भारत इंटरनेशनल राइस कॉन्फ्रेंस ब्रिक्स 2026 का आयोजन यह नई दिल्ली में किया जाएगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब दिल्ली की बात आई है तो जैसे जैसे आपको रिकॉल करवाते हैं वैसे वैसे आप मेरे साथ रिकॉल करते चलिए। जैसे नमो बुक फेस्टिवल का आयोजन कहाँ हुआ? तो दिल्ली में। 9वां फॉर्मेट आयोजित कहाँ हुआ? तो दिल्ली में। अमृत महोत्सव कहाँ मनाया गया? दिल्ली में। जनजातीय कला उत्सव कहाँ मनाया गया? दिल्ली में। भारत का पहला 3D मुद्रित स्वचालित मौसम स्टेशन कहाँ खुलेगा? तो दिल्ली में। दिल्ली में राहगीर योजना, दुर्गा योजना, अनमोल योजना, ई बाइक दीदी योजना, लखपति बिटिया योजना चलाया गया है। ऑपरेशन 7 शुरू किया गया। विकासशील भारत युवा संवाद योजना चलाया गया और मेरा भारत मेरा योगदान अभियान चलाया गया। ब्रिक्स सांस्कृतिक समूह की पहली बैठक भी कहाँ हुआ था? तो यह दिल्ली में हुआ। और नारी शक्ति वंदन सम्मेलन यह कहाँ हुआ? तो दिल्ली में। सहकारिकुंभ 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? तो दिल्ली में। संयुक्त राष्ट्र महिला शांति सैनिक सम्मेलन कहाँ हुआ? तो दिल्ली में। और दिल्ली से याद रखेंगे क्या? बिम्स्टेक म्यूजिक सम्मेलन कहाँ हुआ? तो दिल्ली में। बिम्स्टेक उच्च सम्मेलन कहाँ हुआ? तो गांधीनगर में। और बिम्स्टेक सम्मेलन कहाँ हुआ? तो थाईलैंड में। भारत की पहली इलेक्ट्रिसिटी समिट कहाँ हुआ? तो ये भी दिल्ली में। सेमिकॉन इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? तो दिल्ली में। दिल्ली के सीएम कौन है? तो रेखा गुप्ता। और नमो रन मैराथन का आयोजन कहाँ हुआ? तो दिल्ली में। ठीक है। और दिल्ली से याद रखेंगे कि अभी AI इम्पैक्ट समिट कहाँ हुआ? तो यह दिल्ली में। और AI समिट कहाँ हुआ? तो जिनेवा में। और रोड टू AI इम्पैक्ट समिट कहाँ हुआ? तो दुबई में। और दुबई से याद रखें वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट कहाँ हुआ? तो दुबई में। वर्ल्ड फूड समिट कहाँ हुआ? तो दुबई में। ये इतना याद रखेंगे दिल्ली से। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-4 का सफल परीक्षण यह कहाँ किया गया? यह उड़ीसा में किया गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-4 का सफल परीक्षण यह उड़ीसा में किया गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब उड़ीसा की बात आई है, यह है मैप में उड़ीसा। उड़ीसा की कैपिटल क्या हो जाएगा? भुवनेश्वर। उड़ीसा के सीएम कौन है? मोहन चरण मांझी। उड़ीसा के गवर्नर कौन है? डॉक्टर हरिभाऊ कंबमपति। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन कहाँ हुआ? तो यह उड़ीसा में हुआ। और उड़ीसा में लोकसभा की सीट 21, राज्यसभा की सीट 10 और विधानसभा की सीट 147 है। याद रखें इस भारत का पहला राष्ट्रीय एटीएम कहाँ खुला? तो यह उड़ीसा में। और अनाज एटीएम कहाँ? तो यह हरियाणा में। उड़ीसा उत्कल तट के किनारे और वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक में पहले स्थान पर कौन रहा? उड़ीसा। और वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक जारी कौन करता है? तो नीति आयोग जारी करता है। राजा रानी संगीत महोत्सव यह कहाँ मनाया गया? तो यह उड़ीसा में मनाया गया। याद रखेंगे इस उड़ीसा में सिमलीपाल टाइगर रिजर्व है, सतकोशिया टाइगर रिजर्व है। उड़ीसा में मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व है, संबलपुर एलिफेंट रिजर्व और महानदी एलिफेंट रिजर्व है। उड़ीसा में घुमुरा लोकनृत्य, सवारी लोकनृत्य, रैनिया लोकनृत्य, गोतीपुआ लोकनृत्य और डालखाई लोकनृत्य पाई जाती है। उड़ीसा में कलिंग घाटी और काजी पानी घाटी। उड़ीसा में चिल्का झील है जो कि भारत के सबसे खारे पानी की झील है। और उड़ीसा में भितरकनिका नेशनल पार्क है और नंदनकानन नेशनल पार्क है। उड़ीसा में पारादीप बंदरगाह है जो कि प्राकृतिक एवं गहरा बंदरगाह है। और उड़ीसा में अभी अंकुल पहड़ योजना चलाया गया, सुभद्रा योजना चलाया गया और लाभकारी एकीकृत स्वास्थ्य बीमा योजना चलाया गया। उड़ीसा में अभी रज पर्वा त्यौहार मनाया गया, नुआखाई त्यौहार मनाया गया, अवोइत बंधन त्यौहार मनाया गया और विहान त्यौहार मनाया गया। उड़ीसा में कोणार्क मंदिर है जिसका निर्माण नरसिंह देव प्रथम ने करवाया। लिंगराज मंदिर है जिसका निर्माण समूवंशी राजवंश ने करवाया। और जगन्नाथ मंदिर है। उड़ीसा में अभी ज्ञान यज्ञ मंडप डिजिटल पुस्तकालय योजना शुरू किया गया। और अभी उड़ीसा में शहीद माधो सिंह हथ खर्चा योजना चलाया गया। हर गांव विकसित गांव योजना चलाया गया और शक्ति श्री योजना चलाया गया। आमे पढ़ीवा आमे भसारे योजना चलाया गया। और अभी उड़ीसा में नीमा पारा प्रथा उत्सव 2026 का आयोजन किया गया। तो इतना याद रखेंगे उड़ीसा से। अभी उड़ीसा में 14,257 करोड़ के निवेश से राज्य का पहला सौरभिंग AI डाटा सेंटर स्थापित करने की घोषणा की गई। DRDO ने लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल कुसा का
सफल उड़ान परीक्षण यह डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप पर किया गया। DRDO ने पिंका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट का सफल परीक्षण यह चांदीपुर में किया गया। और वर्ष 2026 से 2036 के लिए उड़ीसा सरकार ने डीप सी फिशिंग मिशन को मंजूरी दी। उड़ीसा सरकार ने गो ईस्ट नीति शुरू की और भारत की पहली वाणिज्य स्तर की कोयला से अमोनिया नाइट्रेट परियोजना का उद्घाटन यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उड़ीसा में किया गया। तो इतना याद रखेंगे इस क्वेश्चन से। अच्छा, आज के लिए आपका क्वेश्चन अभी हाल ही में किस बैंक ने मैक्स4 सीनियर्स बचत खाता लॉन्च किया। अगर आप हमारा वीडियो कंटिन्यू देखते हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको आना चाहिए। नहीं आता है, मोबाइल उठाइए, वीडियो को पॉज कीजिए, गूगल पे सर्च कीजिए, जितना फैक्ट्स बनता है उतना लिख दीजिए। यकीनन मानिए किसी भी चीज़ को आप लिख देते हैं वो हमेशा के लिए आपको याद हो जाता है। अगर इस वीडियो का अगर PDF फाइल चाहे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल RSR करंट अफेयर्स सर्च करके जुड़ सकते हैं या इस QR कोड को स्कैन करके भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर जाए, क्योंकि टेलीग्राम पे आपको इसका वीडियो मिलेगा, वीडियो के ठीक नीचे इसका PDF फाइल मिलेगा और ठीक नीचे इसका MCQ मिलेगा, जो आप कभी भी किसी भी समय आप लगा सकते हैं। तो प्लीज़ टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर जाए। और कल जो आपसे हम क्वेश्चन पूछे थे कि अभी हाल ही में किसने इंडिगो के CEO के रूप में कार्यभार संभाला है, तो यह आपका बिली बॉल्स ने संभाला। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर C सही था। देखिए मैं फिर बता रहा हूँ, अगर आप एक डेडिकेटेड स्टूडेंट है तो जितना फैक्ट्स मैं को कनेक्ट करके बता रहा हूँ यह सब आपको मज़ा आ रहा होगा। अगर मज़ा आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे। जो भी स्टडी ग्रुप हो व्हाट्सएप फेसबुक उस पर शेयर जरूर करें और एक छोटा सा कमेंट करके जरूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगता है, क्योंकि आपका एक छोटा सा कमेंट मेरे लिए एज ए फ्यूल की तरह काम करता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।